बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी ने दूसरी शादी की ताकि अपनी पहली पत्नी की मौत के बाद उसकी बच्ची का ध्यान रखने वाली एक मां ला सके। बदकिस्मती से उसकी नई पत्नी सिर्फ उसके पैसों से प्यार करती थी, उसकी बेटी से प्यार नहीं करती थी। और उसकी नई पत्नी की 2 बेटियां भी थीं, वो दोनों भी अपनी मां की तरह ही थीं। क्योंकि वो व्यापारी काम की वजह से बाहर ही रहता था, उसे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी कि उसकी बेटी किस हालत में थी। सिंड्रेला! बिल्कुल एक नौकरानी की तरह। आ रही हूँ। माफ कीजिए माँ। माफ कर दूं तुम्हें? जल्दी साफ करो इसे। जाओ। ठीक है माँ। जल्दी। और मेरे भी कपड़े अच्छी तरह धो देना। और मेरे कपड़े भी, सिंड्रेला। और सिंड्रेला के साथ ऐसा हर रोज हुआ करता था। हर दिन वो एक सपना देखा करती थी, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सिंड्रेला! 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 सिंड्रेला, तुमने वो कपड़े अभी तक धोए या नहीं? नहीं माँ। लेकिन तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम बेवकूफों की तरह नाच रही हो। अपने सारे काम को छोड़कर जल्दी से साफ करो। हाँ माँ, मेरा मतलब है कि नहीं माँ। कल तुम सारे दीवारों को साफ कर देना और जब वो हो जाए तो पूरे कमरे की अच्छी तरह से सफाई कर देना। समझ गई? और मेरा भी कमरा। उसके बाद मेरा भी, सिंड्रेला। बच्चों, चलो अब सो जाओ, तुम्हारी सुंदरता के लिए जरूरी है। सुंदरता के साथ साथ इनमें थोड़ी अकल भी आ जाए तो अच्छा हो। ओह, तो तुम्हें ये मजाकिया लग रहा है क्या? क्या तुमने कभी अपना चेहरा देखा है? क्या इससे कोई भी लड़का आकर्षित हो सकता है? देखो जरा सिंड्रेला। नहीं माँ। बहुत थक गई हूँ मैंने सोचा नहीं था कि शॉपिंग करके मैं इतनी थक जाऊंगी। पता है माँ, वो लोग क्या बोल रहे थे? औरतें कितनी भी थक जाए लेकिन शॉपिंग करना नहीं छोड़ सकती। प्यारी सिंड्रेला, हमारे बैग्स बाहर रखे हुए हैं, उन्हें जाकर ले आओ। ठीक
है माँ। अच्छी। सिंड्रेला, सिंड्रेला। ओह, आह, सिंड्रेला। हाँ, ओह, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी थोड़ी सी आंख लग गई थी, मैं आपको सुन नहीं पाई। अभी समय नहीं है तुम्हारे पास थकने का, जल्दी से नीचे आओ। सिंड्रेला, पता नहीं तुमने सुना है या नहीं, राजकुमार हमारे शहर में समारोह में शामिल होने आए हैं। सभी खूबसूरत लड़कियां वहां जाएंगी और मेरी बेटियां भी उस समारोह में शामिल होने जाएंगी। मैं भी जाना चाहती हूँ, मुझे भी जाना है। बिल्कुल बच्चे, तुम अगर ऐसा चाहती हो तो, लेकिन हमारे पास केवल 2 ही कपड़े तैयार हैं। एक मेरे लिए और एक मेरे लिए, और सिंड्रेला के लिए बचा ही नहीं है। ये ठीक नहीं है। मेरी बच्ची, जिंदगी ऐसी ही होती है। और सिंड्रेला, इन कपड़ों को बहुत ज्यादा सुंदर बनाना ताकि सब देखते रह जाएं। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है माँ। हाँ, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। राजकुमार आज सिर्फ मेरे साथ ही डांस करेंगे। जब राजकुमार मुझे देखेगा तो वो बाकी सारी लड़कियों को भूल जाएगा। अच्छा, हाँ, ओए दूर रहो उससे। हटो। बच्चों, क्या तुम्हें सिंड्रेला से कुछ बोलना है? हाँ, हम बोलना चाहते हैं। तुम ये पहनकर तो समारोह में नहीं जा सकती हो, है ना? ओह, काश कि मैं भी जा पाती, काश कि मैं भी वहां जा पाती। मुझे अनुमान लगाने दो। तुम चाहती हो कि तुम भी उस समारोह में जा सको? ओह, तुम कौन हो? मैं तुम्हें उस समारोह में भेज सकती हूँ प्यारी बच्ची। मैं तुम्हें बच्ची ही बोलूंगी क्योंकि बहनें जिस तरह तुम्हें बुलाती हैं वो पसंद नहीं है। आपका मतलब है सिंड्रेला? हाँ, और अब दोबारा मत बोलना। चलो, इसे अपने मुंह में रख लो। लेकिन मैं तो ये भी नहीं जानती कि मैं एक परी हूँ और मैं यहाँ जो तुम्हें मिलना चाहिए वो देने आई हूँ। चलो देखते हैं कि वो क्या है। इसके लिए माफ करना। चलो देखते हैं कि तुम्हें क्या मिलना चाहिए। तुम बहुत प्यारी हो, कोमल दिल वाली, किसी के लिए कोई जलन नहीं, सभी का ख्याल भी रखती हो। ये कभी झूठ नहीं बोलती। तुमने अपनी बहनों की देखभाल बहुत अच्छे से की है। लेकिन अब हमें जल्दी ही कुछ करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपने सपनों के राजकुमार से मिलना है तो। आप उसके बारे में जानती हैं? ये मेरा काम है, तुम्हारे जैसे अच्छे लोगों की इच्छा जानना, और ये उन्हें मिलना चाहिए या उन्हें देना। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हें बहुत कुछ मिलना चाहिए तो चलो आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? गार्डन में।
आप कहाँ हैं परी? आप कहाँ हो? शायद मैं फिर से कोई सपना ही देख रही हूँ। ओ इधर आओ, मुझे कुछ करना है तुम्हारा। नहीं, ये सब सच में हो रहा है। मुझे कई सारे मुश्किल काम करने पड़ते हैं। थोड़ा पीछे खड़े हो जाओ, जल्दी से पीछे जाओ और फिर देखो मेरा जादू। ओह वाह, ये बहुत सुंदर है। लेकिन इतना ही काफी नहीं है। क्या यहाँ आसपास में चूहे हैं? आप उन्हें नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगी? ओह नहीं, मैं एक अच्छी परी हूँ, मुझे उनकी मदद चाहिए। नहीं नहीं, तुम नाराज मत हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ खास सोच कर रखा है। ओह, अब ये तुम्हारी सेवा में हाजिर है। और अब देखो असली जादू। ओह प्यारी परी, मैं आपका ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? ओह, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इस मौके का फायदा उठाओ। मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम बस मुझसे एक वादा करो। बिल्कुल, बोलिए। तुम उस समारोह में आधी रात के पहले निकल आओगी, क्योंकि घड़ी में रात के 12 बजते ही ये सारा जादू खत्म हो जाएगा। मैं वादा करती हूँ। अब जाओ जाओ जाओ, उसे ज्यादा इंतजार मत करवाओ बच्चे। वो मुझे ही देख रहा है, वो मेरे साथ ही आकर डांस करेगा, देखना। अगर वो तुम्हें देख रहा होगा तो सोचेगा कि ये लड़की कितना खाती है, मोटी। अच्छी पार्टी है, हमें ये हमेशा करते रहना चाहिए। आपको ये अपने बेटे से पूछना चाहिए, अगर वो आपकी बात से सहमत हो तो। आज जरूर किसी खूबसूरत लड़की ने तुम्हारा ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया होगा। मैंने कितनी बार बोला है पापा कि मैं जब उसे देख लूंगा तो बताऊंगा, और मुझे लगता है कि मैंने उसे देख लिया है। ओह, वो मेरी तरफ ही आ रहा है, देखो देखो। नहीं मेरी तरफ ही आ रहा है वो तो। नहीं, वो मेरी तरफ आ रहा है। क्या बकवास कर रही हो तुम? सुनिए राजकुमार, मैं यहाँ हूँ, मेरी तरफ देखिए। क्या हम पहले कभी मिले हैं? शायद सपने में मिले हैं। वो सारे टेक्स्ट जो मैं चाहता हूँ, जल्दी से। आपके बेटे को एक बहुत ही खास लड़की मिल गई है, देखिए। ओह हाँ, उन लोगों की जोड़ी सच में बहुत अच्छी लग रही है। अरे लेकिन वो तो मेरी तरफ ही आ रहा था। कुछ भी, वो अभी भी मेरी तरफ ही देख रहा है। क्या आप मेरा एक काम करेंगी? बिल्कुल, बोलो तो। मैं आपको एक खास इंसान से मिलाना चाहती हूँ। ये दोनों खूबसूरत लड़कियाँ आज शाम से आपके साथ डांस करने के लिए इंतजार कर रही हैं, राजकुमार। तुम दोनों की ड्रेस बहुत सुंदर है। तुमने ये कहाँ से बनवाया है? हाँ, ये तो हमने मुझे माफ कर दीजिए, मुझे जाना पड़ेगा। रुको, मैं तुमसे दोबारा मिलना चाहता हूँ। मैं ओह वाह, आज का समारोह बहुत ही अच्छा था। क्या आज का दिन अच्छा था? प्यारी परी, क्या ये आप हो? आप कहाँ हो? नीचे चिमनी
उन्हीं के पास। ये कमरा बहुत ही हवादार है। अब समझ में आया कि तुम्हारा नाम सिंड्रेला क्यों है, क्योंकि जैसे तुम यहाँ रहती होगी, यहाँ सारी राख तुम्हारे ऊपर हवा की वजह से पड़ती होगी। ठीक है। अब तो बताओ, तुम्हारे सपनों का राजकुमार कैसा है? वो बहुत ही अच्छा है। आपको मेरे सपनों के बारे में कैसे पता चला? मैं इस बारे में जानना चाहती हूँ परी। क्योंकि मेरा काम उन्हें ही पूरा करना है, जिनके सपनों के पूरे होने की उम्मीद नहीं होती। कुछ समझी? रुकिए प्यारी परी। सुनो सिंड्रेला, तुम्हें मेरी ड्रेस में कुछ बदलाव करने हैं। नहीं नहीं, पहले मेरे ड्रेस में करो, तुम इसे बदल करो और सुंदर बना दो। मेरी ड्रेस को भी। मैं आज रात बहुत ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। क्या क्या हुआ? एक बहुत ही प्यारी लड़की थी जिसने हमें राजकुमार से मिलवाया और उन्होंने हमारे साथ डांस किया। हम एक तरफ बैठे हुए थे कि तभी उसने राजकुमार हमारी तरफ आए डांस करने के लिए, है ना? और तुम लोगों ने उस राजकुमारी को पहले कभी नहीं देखा था? बिल्कुल नहीं। वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हम समारोह में राजकुमार के साथ थे, इतना काफी है। इसीलिए हमें थोड़ा अलग दिखना है, मतलब और भी ज्यादा सुंदर। कल रात को हाँ, क्योंकि कल समारोह का दूसरा दिन है। चलो चलकर हम अखबार देखते हैं, आ जाओ। मैं भी तुम लोगों के साथ चलना चाहती हूँ उस राजकुमारी से मिलने के लिए। शायद वो नहीं ले जाना चाहती हैं। जरा सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे लगा कोई और है। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। क्या तुम्हें याद है कि हम भी कुछ इसी तरह मिले थे? हाँ, और आपकी माँ मेरे सामने आ जाती थी जैसे ही मैं आपके पास आती थी। याद है आपको? प्लीज, मैं अच्छे पलों को याद कर रहा हूँ, मेरी माँ को बीच में मत लाओ। रात 12 बजे के पहले महल से निकलना मत बोलना मेरी प्यारी बच्ची। याद रखना, शायद उसने मेरी बात सुन ली है। वो आ चुका है। हाय, गुड इवनिंग। तुम दोनों आज बहुत सुंदर लग रही हो। आज फिर से नई ड्रेस पहनकर आई हो। ओ हाँ, मैं और मेरी बहन दोनों ने आज नई ड्रेस पहनी है। देखिए कितनी प्यारी है। क्या तुमने उस लड़की को देखा जिसने पिछली रात में हमको तुमसे मिलवाया था? नहीं 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 नहीं, मैंने तो नहीं देखा, मैंने बिल्कुल नहीं देखा। अब वो रही वहाँ पर। तुम दोनों का धन्यवाद। हम बाद में साथ में डांस करेंगे। मैं अब कभी भी तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जाऊंगी। लो। मैं तुम्हें सपने में देखने लगा हूँ। हम पिछली बार कब और कहाँ मिले थे, मुझे ये याद आने लगा है। अगर तुम दोबारा सपने देखोगे तो मुझसे वादा करो कि तुम नींद में नहीं जागोगे। बारह बज गए। मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम कैसी लगती हो? 12 बज गए, मुझे जाना पड़ेगा। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। अगर मैं अभी नहीं गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सब कुछ। मुझे रुक जाओ प्लीज। मैं तुम्हारा नाम भी नहीं जानता। ओ नहीं। राजकुमारी, अगर तुम चली भी जाओगी तो मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा।
इसमें चाहे मेरी पूरी जिंदगी लग जाए, मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। प्यारी परी, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैं आज की शाम को यादगार बनाने की जितनी हो सके उतनी कोशिश कर रही थी। अब मुझे माफ कर दीजिए। हमारे बारे में कुछ है, सुनो। राजकुमार इन दोनों बहनों से आज शाम मिलने आ रहे हैं। इन दोनों का उस रहस्यमयी लड़की के साथ कोई रिश्ता है। उसकी फोटो अगले पन्ने में है। ये क्या है बच्चों, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ये इस शहर का सबसे खास समारोह था। सब इसने शुरू किया था माँ। ये बकवास कर रही थी इसलिए मैंने इसके मुंह में ये डाल दिया था। अच्छा, मैं बकवास कर रही थी? वो मुझे ही देख रहा था, मैं जानती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो उस राजकुमारी को ढूंढ रहा था और इसे लग रहा था कि वो इसे देख रहा है। सही कहा ना? किसी को कॉफी चाहिए? अभी कॉफी पीने का समय नहीं है। राजकुमार सभी के घर जा रहे हैं उस रहस्यमयी लड़की को खोजने के लिए, जिसकी जूती उन्हें मिली है। तो जल्दी से कपड़े धोकर 1 घंटे में साफ कर दो, क्योंकि हम दोनों में से वो जूती किसी न किसी को तो फिट हो ही जाएगी, समझी? इसीलिए जाओ। तो जाओ, साफ कर जल्दी दो, से जाओ, जाकर जल्दी। साफ कर दो। आउच! ओह राजकुमार, प्लीज आइए। मेरी बेटियां बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। आइए राजकुमार। मुझे बस एक बार फिर से कोशिश करने दीजिए। सुनो, तुम 6 बार कोशिश कर चुकी हो। अब तुम अपनी बहन को पहनने दो। क्या आपकी ये बस 2 ही बेटियां हैं? हाँ, मेरी एक सौतेली बेटी भी है, लेकिन वो उस समारोह में नहीं जा पाई थी। ये फिट हो गया। क्या मैं कोशिश करूं राजकुमार? ओह, इसके पैर कितने छोटे हैं। ओह, हाँ? लेकिन ये तो वहाँ गई ही नहीं थी। राजकुमारी, ओह बहन, क्या तुम हमें माफ कर सकती हो? हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, माफ कर दो हमें। मैं सभी चीजों के लिए बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बोला था ना कि मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा, तुम चाहे जहां भी हो, चाहे जितना भी समय लगे इसमें। मैं अभी आती हूँ। इस बार मैं वादा करती हूँ, मैं तुम दोनों को किसी से मिलवाना चाहती हूँ। राजकुमार, ये मेरी बहनें हैं। आप आज शाम इन दोनों का अच्छी तरह ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये राजकुमारी की बहनें हैं। ओह वाह, ये तो मुझे ही देख रहा है। ओह, अब मैं बहुत खुश हूँ राजकुमार।